तानाशाह की सरकार है, ये लोग पक्षपात ज्यादा करते हैं। और उसको एक मामूली टक्कर की वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर यही काम कोई मुसलमान का कर देता तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल जाता, तो बुलडोजर वहाँ पे क्यों नहीं चलवाया गया? कोड़ा में झगड़ा हुआ आज और उन्हें इंसाफ मिला, बुलडोजर भी चला, नौकरी भी मिली, काउंटर है। हमें भी दिया तो इंसाफ, उनके घर पर बुलडोजर चलवा तो ताकत है जब वो इंसाफ हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? जब हिंदुस्तान के अंदर संविधान से देश चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा संविधान से देश? या तो आप क्लियरली कर दोगे भाई हिंदुस्तान के अंदर दो कानून चलेंगे, अलग अलग कम्युनिटी के अलग कानून चलेंगे, भाई जाट के उनके अलग कानून रहेंगे, मुस्लिमों का अलग कानून रहेंगे, हिंदू का अलग कानून रहेंगे, सबको अलग अलग बांट दो आप जातिवाद से। जहाँ हल्का सा नाम किसी मुसलमान का आ जाए तो वहाँ पे ज्यादा भेदभाव किया जाता है। इतना भेदभाव ठीक नहीं होता। नाबालिग बच्चा है वो, छोटा सा 17 साल का, और उसके साथ इतने दुर्मम व्यवहार करना कि उसको उठा करके ले जाना, ऑफिस में ले जाना, ले जा करके मारना, पिटाई करना, और इतनी पिटाई करना कि उसका दम निकल जाए। मेरे बच्चे को आज मुझे पता चला कि मेरे आगे छोरू छपो रहे ये बात, कोई मेरे सामने मरा तो कोई बता नहीं रहा। मुझे आज एक औरत से पता चला कि पेशाब के रास्ते तक मार रखा, यहाँ करंट लग रहा था पैर में, एक दिमाग पे चोट लगी हुई थी यहाँ से। और संविधान को ताक पर रखकर इस देश को चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार है वो जाति और धर्म देखकर वो कार्रवाई कर रही है। अब सीधे योगी जी ने अपराधियों को अपना भाई बना दिया। एनकाउंटर भी होते हैं तो तुरंत इंडिया भी लिया जाता है। 24 घंटे 48 घंटे हो चुके हैं, अब तक कोई फैसला नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही माहौल क्यों खराब है इतना? आगे आप क्या मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई हो? सिर्फ ये मांगे जैसे कि अभी एक आरोपी पकड़ा गया है और उसको जेल भेज दिया गया है। शायद दूसरी कम्युनिटी का कोई बंदा होता तो उसको जेल इस तरह नहीं भेजा जाता, या तो उसका हाफ एनकाउंटर होता है, उसका फुल एनकाउंटर होता है। भाई जब आप इनकाउंटर पॉलिसी को सराहते हैं तो यहाँ पर इनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता? आप नजीर दिखाइए ना कि आप इंसाफ करने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से ही अपील करूंगा उन तमाम ऐसी आवाजों का जो जैसा प्रयास आप कर रहे हैं। स्वागत है इनकलाब हिंदी में। मैं हूं कामरान सैफ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुस्तफ़ाबाद के अंदर। और ये पीछे की तस्वीर देख पा रहे होंगे, यही जैद जो कि 17 वर्षीय था, जिसका निर्मम हत्या कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि कल जब 17 वर्षीय जैद और उनके दो दोस्त बाइक पर बैठकर वो लोग जा रहे थे कहीं, तो एक कार की टक्कर लगी और उस कार में बैठा हुआ शख्स रोहित और उसका दोस्त जो कि कार से निकलता है और उसके साथ मारपीट करता है, फिर उसको अगवा करता है और अगवा कर उसे एक मनीष प्रॉपर्टीज़ में लेकर जाता है और वहाँ पर उसकी पिटाई करता है और लात घूंसों के साथ बुरी तरीके से उसको मारता है। उसके बाद जब उसके दोस्त वहाँ पहुँचते हैं तो जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो उसे मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। यानी 17 वर्षीय जैद को मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। और इस तरीके से सरेआम सड़क पर गुंडागर्दी करना क्या सही है? इसी दिल्ली के अंदर तरुण की हत्या हुई थी और उसके जो आरोपी थे उसके घर को बुलडोज़र से गिरा दिया गया था। और इसी दिल्ली के निकट में सूर्य की जो कि उनका जब उनकी हत्या हुई थी तो उनके आरोपी को इनकाउंटर कर दिया गया था। लेकिन जैद जो 17 वर्षीय जिनकी हत्या कर दिया गया, क्या सिर्फ और सिर्फ पुलिस का FIR कर देना ही काफ़ी है, या फिर उसी तरीके से जैसे और आरोपियों के घर को बुलडोजर से गिराया गया था उसी तरीके से उनका भी घर गिराया जानी चाहिए? या फिर जैद का नाम होना, मुसलमान नाम होना, क्या इसकी वजह से दो तरफा, क्या देश के अंदर दो तरीके का कानून है? आइए यहाँ पर उनके जो परिवारजन हैं हम उनसे बात करेंगे और इस पूरे घटना की जो जानकारी है हम उसको आप तक पहुँचाएंगे। 17 वर्षीय जो जैद है जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनकी माता जी है, ऐसे समय में बात करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। ऐसा तकलीफ़देह समय है, काफ़ी दुखद खबर है। फिर भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कब आपको पता चला कि उनकी हत्या कर दी? 2 बजे गया इंसान, 2 बजे जाते ही कर दी रास्ते में ही। नान भी नहीं आई, नान भी नहीं पाए बच्चे मेरे। बस जरा सी कार से गाड़ी की टक्कर लगी, खरोच खड़की सी आ रही है, उसके लिए कार रोक के उन्होंने चाटे मारे लिखड़ के, तीनों बच्चों के चाटे मार के चाबी खोस के और साइड में अपनी कार लगा ली। ये खड़े रहे, चाबी दे दो, हाथ पैर जोड़े इन्होंने, चाबी ना दी। कह लगा कि खरोच है इसमें, उस पर 700 रुपये मोबाइल उठा के लाता अपना दुकान पे थे, उनने में 700 रुपये भी दे दिए, बोले ये ले लो, छोटी सी खरोच है। वो क्या नाम ले, वे 700 जेब में गिर लिए, नो कह लगा चल वहाँ जाके साइड में नको ले चाबी ले जा। चाबी के बहाने बुला के एक बार खड़ा हो गया, उसे भीतर बाढ़ के बंद कर दी खिड़की और गाड़ी पे बैठ के दूसरा वाली गाड़ी हमारे वाली भी ले गया
और वो छोटे बच्चे थे उन्हें कहा था नाम लेकर वो ऑफिस वाले का उनको फलाने उस ऑफिस पा जाइए, राहुल के ऑफिस पा जाइए, ले आइए सब, वहाँ तक गाड़ी भी आ जाएगी तारी। वहाँ जाके गाड़ी का तेल काट दिया, पाइप खोल दिया। और पता नहीं जब ये बच्चे छोड़ गए 15-20 मिनट बाद गए बच्चे पैदल थे, मैं गाड़ी पे थे। जब बच्चे गए तो देखा तो वहाँ से गाड़ी खड़ी हमारी, उनकी कार खड़ी है। शुगर को देखा ऑफिस में तो आवाज़ लगाई बच्चे को चप्पल काट के यहाँ जाओ, उठा के ले जाओ सब। अब मेरे बच्चे को आज मुझे पता चला कि मेरे आगे छोरो छपो रहे ये बात, कोई मेरे सामने मरा तो कोई बता नहीं रहा। मुझे आज एक औरत से पता चला कि पेशाब के रास्ते तक मार रखा है उसने। यहाँ करंट लग रहा था पैर में, जिनते खाल लीली पड़ रही थी, एक दिमाग पे चोट लगी हुई थी यहाँ से। ये हिस्सा हुई मेरे बच्चे की। तो अब आप गया ले जा ठा के पानी का छिड़का मारा तो सो सुनाई बच्चों ने खुक्का होगा कोई लावे दो उनका ठा के बच्चे तो उनको उठ रहा हो मरने के बाद तो वजन हो जाए। जब उन पर ना उठा तो खुद उन तक ठा के बाहर फेंक दिया दोनों ने, 2-3 थे उसके अंदर ऑफिस। जब बाहर फेंक दिया, जब ना बिठाएगा फिर उसे खुद ही बिठवाया गाड़ी पर बिना तेल के पे, इनको जा घसीट के ले जाओ। मेरा बच्चा कहाँ से बोल रहा था, 2-4 कदम घसीटा भी उन्होंने। फिर जैसा हाथ देवा कोई बिठावे ही ना लेवे ही ना, उसे फैला पड़ा वो, इन पर संभल नहीं रहा। फिर कोई माल वाली गाड़ी से वही बस ढोने के सामान है, ऑटो से कह दें, रिक्शा से कह दें, वो कह लगा जो होगा देखे जाके चल मिलेगा चलो। वो लाया यहाँ से। फिर वे लोंडे बेचारे साथ में लेकर आए, दूध वालों का घर, दूध वालों वह गाड़ी घसीट के ला रहे थे, चला नहीं तो उन पाबंदी घसीट के लाए वह गाड़ी पैदल। और वो रिक्शा में करके भेज जाओ से तो पूछते हुए आए। फिर ये बहुत ही घर पे भी नहीं थी, लोंडी और वो लेकर भागी गई अस्पताल में, कोई समझ ना कुछ भी। ले जाओ फिर GTV लेके लोंडे पे पड़े पे फोन करा होगा, अलग रहा वो बाल बच्चेदार है, उस पर फोन करा वो गया, ये गई बाजी, ये बाजी बैठी है लेके गई। GTV लेके कहीं नहीं पकड़ा उसे, GTV में उसे वैसा कर दिया, मेरे बच्चे को ले लिया। जिस बेरहमी से उसकी हत्या की गई है, तो आप क्या सरकार से मांग करते हैं कि आरोपी के साथ क्या किया जाए, क्या कानूनी कार्रवाई की जाए और क्या मांग कर रहे हैं आप? जो पीछे झगड़ा हुआ था उस जो क्यों थी, हाँ खोड़ा में झगड़ा हुआ जो, और उन्हें इंसाफ मिला, बुलडोजर भी चला, नौकरी भी मिली, काउंटर है, हमें भी दिवा दो इंसाफ, उनके घर पर बुलडोजर चलवा दो, ताकत है जब वो इंसाफ वाला है ये होगी। इंसाफ करा है तो सबके लिए होना चाहिए इंसाफ, अगर बस एक तरफा इंसाफ है, हमारा नहीं है इंसाफ। हमें तो यही है, खून के बदले खून चाहिए, हमें ना चाहिए उसका खजाना, हमें खून के बदले खून चाहिए। हमारी आंखों का आगे ही चाह, हमें नो बिना वो जेल में जावे कहीं, उसका काउंटर हमारी आंखों का आगे फांसी पे ही चढ़ना चाह। फांसी भी दे रखी थी उसे, पेशाब के रास्ते से भी मार रखा, बिजली अभी लग रही है उसके। 15 मिनट में उन्होंने तो पता नहीं क्या करा, 20-25 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दिया उन्होंने मेरे बच्चे। अब मेरे बस की ताकत रोने की बनी रही है भाई, खत्म हो गया। तो ये उनकी माता जी थी जैद की, जो ऐसे समय में बात करना अपना आप मुश्किल समय है उनके लिए, काफ़ी दुखद समय है। वो उनके अल्फाज से ये बातें झलक रही है, जिनका जवान बेटा चला जाए तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। हमारे साथ कौन है, ये उस वक्त ऑन द स्पॉट मौजूद थी और ये हॉस्पिटल भी साथ में गई थी। आप किस समय गए थे वहाँ? किस समय 2:30-3 बज रहे होंगे जिस टाइम लेकर आए वे बच्चे, नुका रहे हमें नुकाए लगे, इनके घर पहुँचा जाओ, इनके घर पहुँचा हुए मरे हुए को मैंने देखा, उसमें बिल्कुल मरा हुआ है, इनमें भी खून चल रहा, लिल्ले हो रहे, ये भी लिल्ले हो रहे, ये भी टूट रहे, सब कुछ खत्म। कई हॉस्पिटल में लेगी मैं प्राइवेट, तो मैं सब ने मना कर दी, तो मर रहा बहुत देर का। फिर GTV में लेगी, वहाँ भी मरे हुआ घोषित कर दिया। हमने बता कैसे हुआ, मैं कैसे नान गया था, यू जान भी नहीं पाया, रास्ते में मैं गाड़ी से टक्कर लग गई जरा सी बताई बच्चों ने। ये बच्चे मौजूद थे मेरे साथ में जो टक्कर लगी, जिनके सामने गैल थे वे, उन्होंने कहा, कहने लगे ऐसे हमने हाथ जोड़े, इनने पाँव पकड़े, 800 रुपये थे वे भी दे निकाल के,
भाई मुझे बकस दो, भाई तुम लगा लो, मैं अपने घर फोन करवा दो, किसी ने फोन भी नहीं करवा। अरे नीचे बैठ, चल, चाबी निकाल ली गाड़ी की, गाड़ी मैं उसे डाल लिया, कह ले वहाँ आ जाइए राहुल के ऑफिस पे। वे बेचारे बच्चे पीछे 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 भागे गए, देखते गए, वहाँ देख के तो गाड़ी हमारी खड़ी और उनकी खड़ी। फिर आए नीचे देर में लेकर के, हाँ क्या लाओ तो कहाँ है, कि यूँ पड़ा ले जाओ। देखा यूँ पड़ा तो मरा पड़ा। तो नू कह रहे हो बच्चे खुद मेरे सामने बता रहे वहाँ अस्पताल में कि नू देखा लात मार कर के मरा जिंदा। कह रहे खोख के पता पानी ला, चल ये बच्चे खोख के पता पानी लाए, कि छिड़को उसके मुँह पर, देखो जिंदा है। कि उन्होंने छिड़का तो उसके मुँह पर तो कुछ भी नहीं था। तो उठाओ उसे, कि जी मार पता नहीं उठ रहा। तो वहाँ से भी नू मारा ऑफिस में था फेंक के, उठाओ चलो, बाहर मारा फेंक के। उनकी गाड़ी पर लदवारे मरे हुए को, वो नू तो डोला। थोड़ा देर में कह रहे चलो, वो नू घिसरता चला। फिर उन्हें कुसामत करे रिक्शा वालों की, सबकी, कोई ना कर रहा। फिर किसी आगे रो रहे भाई से ले चलो, ये नू कह रहे इनके घर छोड़ को, इनके घर लेकर जाइयो, जो एक लोडिंग थी उसमें लुटा के ले जाओ इनके घर। जब यहाँ लेकर आए तो हम लेकर भाग गए, तो कुछ भी नहीं था उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी जी सबकी गैल इंसाफ करे। गाजियाबाद में खोड़े में करा, हमारा भी दिल खुश हुआ कि भाई चलो सूर्यकांत उसको मारा, गैल अरशद का इनकाउंटर हो गया, हम बहुत खुश हैं। और योगी को हम यही कह रहे कि हमें भी इंसाफ दे दो, कोई बात नहीं। जब योगी की पुलिस इंसाफ करे तो हमारे लिए भी हो इंसाफ, बस सबके लिए एक समान है ना। जब वे नुका एक विकास एक समान, सबका साथ और सबका विकास, ऐसे कर दो हमारे साथ भी, हमें भी सबर आ जाएगा। जेल तेज पकड़े तो फिर छूट जाएगा, भाई पैसा है उनके पास में, भर के छुटा ले उनका ताजा। अब मारा थोड़ा ही लौट का आ जाएगा। जो माँ का घर उजड़ गया, बहनों का भाई चला गया, करने वाला घर में कोई रहा नहीं, घर की बर्बादी लगेगी। अगर उस खरोच का हमारे से घर बेच कर भी दंड मांगते, वो भी दे देते, अपना घर भी बेच देते, हमारे बच्चे को ना मारते हैं। पर तुम्हारे बच्चा तो छोड़ देते जाली में, हमारे तो कोई दुश्मन आएगी भी नहीं रही। तुमने नाम पूछ कर जैद के तो तुमने लेके गाड़ी में घेर के, जैद का नाम होना जुलम हो गया, बस नाम बताना ही जुलम हो गया। क्या नाम है, जैद, चल तो गिर ऑफिस में, ना कोई ऐसी बात नहीं थी, इतनी खरोच तो लग भी जा कर। पर देख हम तो हाथ जोड़ कर योगी जी तो यही खुशामद करें कि हमें भी इंसाफ मिल जाए, बस हमें और कुछ ही ना चाहता, ना हमें जेल चाहती ना थाना चाहता उनका, और बस वही काम कर दे जो गाजियाबाद में हुआ। हम बहुत खुश हैं उस काम पे, और ऐसा ही काम हो तो ये अपराध ही खत्म हो जाएगा। हाँ, खोड़ा कॉलोनी में, हाँ जो बकराइद पे हुआ वही काम हो जाए बस। उनकी माता जी है, वो इस स्थिति में नहीं है, आप उनकी खाला हैं, हाँ, वो इन स्थिति में नहीं है कि वो बता सके परिवार में कितने लोग हैं। हमारे में 7 लड़की 7 बहनों का भाई है वो। हाँ, बड़ा हैगा वो तो नहीं है, बिल्ला तो अलग हैगा वो, के यहाँ कुछ करे। इनका काराधारी यही था, 60-70 साल का बाप हैगा, बाप के बस की कुछ नहीं है, या कुछ नहीं करती, बीमार है वो, तो सारा घर थाम रहा था वही, वो घर की जिम्मेदार है लोंडा। अब ये 3-4 बहन तो जवान रहेगी भाई, कौन करेगा इनका, कहाँ से होगा इनका, बताओ। जो दूध बेच कर गुजारा कर रहा था, अपने घर की सप्लाई भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था, उन्होंने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया, बताओ क्या होगा। नहीं तो कहूँ इंसाफ मिल जाए, 3 दिन हो गया आज, कोई इंसाफ की कोई उम्मीद ही नहीं हो रही है। प्रशासन के हम कहने पर चल रहे, मिट्टी भी लगा दी कि प्रशासन अच्छा काम करेगा, अब तक हमें नहीं पकड़ा, पकड़ गए ना पकड़े गए, कुछ क्या हुआ क्या नहीं। आप उसको हॉस्पिटल लेकर गई थी साथ में, किस तरीके का चोट, किस तरीके चोट लिल्ले हो रहे थे, ये भी लिल्ले, यहाँ को भी चोट थी उसके, ये पैरों में भी ये गुंठे भी घिस रहे थे बहुत ही, कानों पर को भी ये लिल्ले हो रहे बिल्कुल, मुंह बाहर, आँख निकल रही, ये यहाँ तो निशान पड़ी गला घोटने की, पूरी निशान पड़ी थी, मैं खुद देखा सब कुछ, बहुत कुछ हालात खराब कर रखे थे, मार मार के इन पर कुछ चढ़ के, लेकिन इन पर कुछ चढ़ के मार रखे थे, मिट्टी के जो कर चढ़ जाना खुंदन नू,
ऐसे ठा रखा था उसका, पेशाब के रास्ते भी मार रखा था उसे खूब। बच्चे को आज बताया, मैं खुद उसको उसमें टम्पो में ले गई, मतलब तड़पते, मैं कहा कोई तो बचा लो, कोई तो बचा। तो उसमें कुछ था ही नहीं। डॉक्टर कह ले क्या करे इसका, तो ये बिल्कुल बहुत देर का मर चुका। आगे से तो कम 8 घंटा 1 घंटा मरे हुए को हो गया, और मरे हुए को नवेद जाके ले जाओ इनके घर। देखो कितनी हिम्मत की बात है, क्योंकि गरीब है ना, क्या करेंगे हम, क्या कर सके उनका। अब तो भैया प्रशासन ही कर सके, जो भी करेगा, जिस उम्मीद में हम बैठे कि हमारी उम्मीद कहीं नाकाम नहीं जाने की। योगी की पुलिस सारा काम अच्छा करे, हमारी गैल भी अच्छा करेगी, हमें तो इसी उम्मीद है प्रशासन से। अगर हम लोगों के बत्तों पर चलते तो कल हंगामा होता बहुत तकड़ा, नहीं चले। हमने कहा हमें उम्मीद है प्रशासन पे, काम पूरा होगा। अब इनके हाथ है, क्या करेंगे क्या नहीं। ये उसी का घर है और उसका जो पूरा परिवार था वो दूध के कारोबार पे चल रहा था। और ये जो जैद था, जैद अपने भाइयों में सबसे होशियार था और अपने 7 बहनों का एक भाई था और एक तरीके से सहारा था। हमने उनके माताजी से बात किया तो जो उनको अपने जो बच्चे थे और जो जैद था जिसकी हत्या कर दी गई है, उससे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। आप उनके घर की हालत देख पा रहे होंगे। क्या नाम है आपका? लियाकत। आप उनके भाई हैं। किस वक्त आपको जानकारी मिली थी इसका, जो घटना हुआ था? हमें तो 5:30 बजे पता चला था। और इस घटना के बारे में आप बताएंगे किस तरीके से क्या मामला हुआ था? वे यहाँ से स्विमिंग पूल में नहाने के नाम के गए थे, और बेटा वाली जो नहर है वहाँ पे मोड़ पर जाम लग रहा था, और दोनों साइड में जैसे कार थी, उनके कार के बीच में कोई मोटरसाइकिल निकाल रहे थे। उस मोटरसाइकिल के निकालने में कोई उसका हैंडल लग गया हो, उसमें कार में टच हो गया। हाँ, टच होने के बाद में वे उतर के आए उसमें से, और वे 3 लड़के थे ये मोटरसाइकिल पे, इनका 5-7 थप्पड़ चट्टू मारे उन्होंने। मार के उनकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल के आगे चले गए। फिर कुछ हमंदर आमंद भी करी उन्होंने, बस हमें ना मारो, जो थारा हट जाना है वो ले लो। 8 से 7 रुपये थे उनकी जेब में, वे निकाल लिए। निकालने के बाद में जब आगे जा लिए, उनको आ जाओ चाबी ले जा अपनी। वो चाबी लेने गया तो उस चाबी के बाद में उसमें गाड़ी में घेर के ले गए, उनकी मोटरसाइकिल भी ले गए। तो उनको आ जाओ, वहाँ आ जाओ, मनीष के ऑफिस में आ जाओ। आगे मनीष का ऑफिस है, मनीष के ऑफिस में इतने वे लड़के पैदल गए दौड़े दौड़े वहाँ तक, पीछा करते करते। तो इतने वहाँ वे गए, इतने उसको ख़त्म कर दिया वहाँ मारपीट। तो ये घटना तो वाकई दुखद है, इस समय आपका बोलना भी मुश्किल है। लेकिन आप क्या सरकार से मांग करते हैं? जैसे कि इसी दिल्ली के अंदर तरुण की हत्या हुई थी और उसके आरोपियों के घर को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया था, या यहीं सूर्य की हत्या हुई थी, उसके जो आरोपी थे उसका इनकाउंटर कर दिया था, 24 घंटे के अंदर कर दिया गया था। आप क्या मांग कर रहे हैं? तो हम भी तो सरकार से यही मांग करें कि जैसा औरों के साथ में हो रहा, ऐसा हमारे साथ में भी ऐसा इंसाफ हो। इनकाउंटर की मांग करी जा, उनके घर जैसे मकानों पे दूसरों के बुलडोजर चला दे, इसी तरह उनके मकान पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। जो आरोपी हैं आरोपियों के घर पे चलना चाहिए, हम दूसरों को क्योंकि आरोपियों के घर पे चलना चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सरेआम एक तरीके की गुंडागर्दी है जो सड़कों पर दिखती है, कि जब उस बच्चे से टक्कर लगी कार को तो उसने यहाँ तक कह दिया कि मेरा फ़ोन ले लो, मेरे जेब में जो पैसे हैं वो पैसे ले लो। और जैसा कि इन्होंने कहा कि उन्होंने पैसे ले लिए, सब कुछ ले लिए, उसके बावजूद क्या किसी की जान ले लेना इतना आसान हो गया है? क्या पुलिस प्रशासन क्या इतना मुस्तैदी दिखा रहा है? अगर इसी पर किसी और कम्युनिटी के लोग होते या किसी और समुदाय के लोग होते तो आज पूरी दिल्ली और पूरी दिल्ली की वो मीडिया आज यहाँ ज़रूर होती। लेकिन मैं अब तक देख पा रहा हूँ कि अब तक किसी भी तरीके कोई और भी जो मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया कोई अब तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। और भी कई लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस घटना को लेकर ये है कि भाई जिस तरह का यहाँ पे ये लोगों में नाम पूछ के मारा जा रहा है, इस तरह के मारा जा रहा है, तो इस तो बहुत निंदनीय घटना है। क्योंकि ये तो सरासर दिखाई दे रहा है कि भाई लोग बाग एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम, खासतौर से मुस्लिम को। और जो जैसे अभी यहाँ पे खोड़ा कॉलोनी में हुआ है,
बिल्कुल इसी तरह से हमारे साथ में न्याय होना चाहिए। अब तक कई और भी लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा कि अब तक जो हम तक जो जानकारी पहुँची है उसके मुताबिक अब तक पुलिस ने एफआईआर किया है, क्या किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? हम बता रहे हैं कि एक लड़का भेजा है उसमें जेल में। एक राहुल का नाम का लड़का भेज दिया, जेल में भेज दिया है। दूसरे की अभी बता रहे कि तलाश कर रहे हैं हम। तलाश कैसी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि सरकार का मामला है, मजबूत सरकार का प्रभाव है पुलिस पे, तो वो इसी हिसाब से काम कर रहे हैं, सरकार के हिसाब से ही। अन्य अब तक तो वहाँ कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए था, 2 दिन हो गए आज। मैं ये जानना चाहूँगा आखिर उस लड़के का इतना जूम किस चीज़ का था, या कि एक कार में टक्कर लगने से डायरेक्ट उसकी इस तरीके से पिटाई कर देना, कौन है ये, इसका क्या प्रोफाइल है मार्केट में? देखो, अब से पहले भी गवर्नमेंट आई है, अब से पहले भी सरकार रही है, लेकिन अब जो माहौल देखा जा रहा है तो अब तो गवर्नमेंट को क्लियर कर देना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान के अंदर दो धर्म पे फैसला होगा। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनका अलग फैसला होगा, हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं और कम्युनिटी के जो उनका अलग फैसला होगा। 2 कानून बना दिए देश में। भाई अगर मुस्लिम का जो बालक है उसके साथ ऐसी घटना घटती है तो उसके अलग फैसले होंगे, दूसरी कम्युनिटी का अगर ऐसा है तो उसके अलग फैसले होंगे। या तो गवर्नमेंट को ऐसा कोई विषय निकालना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान के अंदर एक ही कानून बना रहे। भाई हमारे तो यही वो है कि भाई जैसा और जगह घटना होती आई है, उत्तम नगर में ले लो, तरुण के साथ ले लो, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, खोड़ा कॉलोनी की ले लो, जैसे उनको हक इंसाफ मिला है तो ऐसे इनको मिलना चाहिए। अगर आप खोड़ा कॉलोनी की बात की जाए तो आपने देखा होगा सरकारी नौकरी भी मिल चुकी है सूर्य के परिवार को, सिक्योरिटी भी मिली है, जिसमें कि जो अरशद इसको आरोपी बनाया गया था उसका मकान भी इलीगल बता दिया गया कि भाई LMC में बना हुआ मकान है, और आस पड़ोस जो है उनको भी बड़ी दिक्कत हुई है। तो लेकिन ऐसा क्यों है? जब हिंदुस्तान के अंदर संविधान से देश चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा संविधान से देश? हमारा तो यही कहना है, या तो आप क्लियर ही कर दोगे भाई हिंदुस्तान के अंदर 2 कानून चलेंगे, अलग अलग कम्युनिटी के अलग कानून चलेंगे, तो इसका मतलब तो फिर जितनी जाति है हिंदुस्तान के अंदर सबके अलग अलग कम्युनिटी से आप बना दो उसको कानून। भाई जाट के उनके अलग कानून रहेंगे, मुस्लिमों का अलग कानून रहेंगे, हिंदुओं का अलग कानून रहेंगे, सबको अलग अलग बांट दो आप जातिवाद से। इससे क्या होगा? जैसे कि आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि देश के अंदर जो कम्युनिटी को लेकर जिस तरीके का माहौल बनाया गया, जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया, सब देखते हैं, कौन नहीं देखता है बताओ? क्या जितने हाथ से गुजर रहे हैं क्या मीडिया नहीं देख रही? सोशल नेटवर्क का जमाना, कौन नहीं देख रहा कि साथ क्या हो रहा है? एनकाउंटर भी होते हैं, हाँ तो तुरंत इंडिया भी लिया जाता है, 24 घंटे 48 घंटे हो चुके हैं, अब तक कोई फैसला नहीं है, कुछ नहीं है। कल एक आरोपी को पकड़कर जेल भेजा गया है, और जिसमें के 2 आरोपी है, जिसमें कि जब ऑफिस पे उसको मारा गया है, मारने के बाद उसमें लात मारी गई है, ऑफिस से बाहर फेंका गया है और जाति पूछकर उसको मारा गया है। ऐसा क्यों है? तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ हो रहा है। जो मतलब माहौल इतना ख़राब हो चुका है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही माहौल क्यों ख़राब है इतना? पूछो कोई सवाल। भाई मीडिया हो आप, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आवाज़ पहुँचा रहे हो जनता की, और इसके आपके माध्यम से किसी को सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ऐसा मैटर हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही सब कुछ हो रहा है? क्या आपसे पहले सरकारें नहीं चलती आई? जब से देश आज़ाद हुआ है हमारा, आपसे पहले गवर्नमेंट नहीं आई किसी की? क्या आपसे पहले सरकारें नहीं आई? लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे तो आप सब समझदार हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ सवाल हो तो आप बताइए। अब तक 48 घंटे हो चुके हैं, आपने कहा कि सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, और आगे आप क्या मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई हो? सिर्फ ये मांगे जैसे कि अभी एक आरोपी पकड़ा गया है और उसको जेल भेज दिया गया है, शायद दूसरी कम्युनिटी का कोई बंदा होता तो उसको जेल इस तरह नहीं भेजा जाता, या तो उसका हाफ एनकाउंटर होता है, उसका फुल एनकाउंटर होता। बताओ आप मीडिया हो, कहीं बहुत जगह ऐसी जगह जाते होंगे, कहाँ नहीं हुआ ऐसा एनकाउंटर? बताओ। सीधा हाथ में हाथ डाल के इसको पकड़ कर सीधा जेल भेजा जा रहा है, और दूसरा आरोपी फरार है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, जिस तरह औरों के एनकाउंटर होते जा रहे हैं, इस परिवार को भी मदद मिलनी चाहिए। अब तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, बताओ कौन सा? भाई लोनी है, गाजियाबाद के अंदर 5 विधानसभा है, और ये लोनी विधानसभा है। अभी इलेक्शन है कुछ टाइम बाद में, आप देखना हाथ जोड़ते सब नजर आएंगे यहाँ पे। इलेक्शन होने के लिए पैसे खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं भाई, अगर उसको वोट चाहिए तो बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर ऐसी आर्थिक स्थिति के आ गए, इस परिवार को मजबूर घुटने टेकने पड़ रहे हैं, तो उसकी मदद क्यों नहीं है? कोई जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आया यहाँ पर? क्या यहाँ पे चेयरमैन नहीं है? क्या यहाँ पर विधायक नहीं है? बताइए आप मेरे को, क्या यहाँ मेंबर नहीं है? भैया अगर लोनी आप इस लोकल वार्ड की बात करें जाए, यहाँ 4-5 वार्ड हैं, कौन सा आया बताइए आप?
किसी ने गुहार लगाई है कि भाई हम इनकी मदद करके जाएंगे या आर्थिक स्थिति से मदद करेंगे, अपने आओ आप राजनीति के अपने सिक्के पेल के चले जाओ, उससे क्या मतलब बनता है? खूब आते हैं राजनीति अपनी करके चले जाते हैं यहाँ से। ठीक है, बस हम तो ये कहना चाहते हैं उनको मदद मिले, जो आर्थिक स्थिति है इनकी उसको भी देखा जाए, और जो आरोपी है उनको सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि 17 वर्षीय जो जैद है, जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी हत्या की गई है, उनके पास 7 बहनें हैं और उनके परिवार में कई लोग हैं, और वो एक अच्छा सिंसियर लड़का था अपने घर का, अपने परिवार का। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपको यहाँ पड़ोस के रहने वाले लोग? ये एक मजदूर आदमी है, दूध बेचते हैं और उसी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं। वो करने वाला भी लड़का, वो सबसे बड़ा लड़का घर में यही था, ये करने वाला था, यही था। बेटे हैं इनके, एक हाँ, और छोटा छोटा बेटा था। हाँ, अच्छा, सही। हाँ, तो यही काम साम ये देखता है सारी चीज़ें। सही। सर, आपका क्या नाम है? जी, अशोक सम्राट, जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी गाजियाबाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप शायद यहाँ शोक जताने के लिए आए हैं यहाँ परिवार वालों से, जो इस तरीके की हत्या हो रही है देश में, और उसके बाद ख़ासकर जैसे कि इन लोगों का कहना है, और जो हम मीडिया में देखते हैं कि ख़ासकर एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करना, या इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना, या इतना ज़्यादा कानून से ऊपर अपने आप को समझना कि मामूली चीज़ पर किसी की भी नाम पूछ कर जान ले लेना कितना आसान है। देखिए, दिल्ली की सीमा से 2 किलोमीटर दूरी एक हत्या कर दी गई है, और संविधान को ताक पर रखकर इस देश को चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार है वो जाति और धर्म देखकर वो कार्रवाई कर रही है। अभी गाजियाबाद में 1 महीने में 1 दर्जन हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें एक मामले में सीधे योगी जी ने अपनी पुलिस को आदेश किया है एनकाउंटर का, बाकी मामलों में सब अपराधियों को अपना भाई बना लिया है। तो इस देश का जो हालात है बहुत नाजुक हो चुके हैं, और दलित मुस्लिम यहाँ ऐसा है, वो ऐसे सुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। तो इस तरह की घटनाओं से लग रहा है कि ये देश अब सत्ता यहाँ से बदलनी होगी, और इस देश से प्रदेश से योगी सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा। कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, और जो घर का सिंसियर बच्चा था, तो आखिर इतना जूम कैसे आ गया इन लोगों के अंदर कि मामूली टक्कर की वजह से इस तरीके से हत्या कर देना? ऐसे मामले लगातार हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो जहांगीरपुरी का मामला रहा हो या और भी दूसरे मामले रहे हैं। ऐसा ही यहाँ का मामला है। तो एक अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर रूपनगर का भी मामला आपके सामने पहुँचा होगा। तो ये जो लगातार जो एक तरीके से इस तरह की एक दरिंदगी हो रही है, उस पर सबसे बड़ा अंकुश जो है सख्त कार्रवाई लगा सकती है। यकीनन जब दूसरे मामलों पर आप फौरन इनकाउंटर की खबरें आ जाती हैं, बिल्डोज की खबरें आ जाती हैं, तो ऐसा जब यहाँ पर जब दोनों हर जगह पर डर होगा गलत करने वाले के लिए, तो इन चीज़ों पर रोकथाम लग सकती है। लेकिन अगर आप चीज़ों में एक तरीके से बराबरी का इंसाफ नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं गुंजाइश इन चीज़ों को कम होने की नज़र नहीं आती। प्रशासन का कह लीजिए, या सरकार का कह लीजिए, या मीडिया का कह लीजिए, जो सौतेलापन है इस हत्या पर, कि जो जिस तरीके से और भी हत्याओं को दिखाया गया था, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया गया हो, या देश में हिंदू मुसलमान का माहौल बनाया गया हो, चाहे तरुण के मामले में जब होली का मामला था, या बकरीद में जो सूर्य का मामला था, लेकिन इसको किसी तरीके से कोई कवरेज नहीं मिल रहा है, या फिर लोग उस तरीके से, चाहे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हो या और भी सारे लोग हो, उस तरीके से दबाव क्यों नहीं बना रहे? मैं आपके माध्यम से ही अपील करूंगा उन तमाम ऐसी आवाज़ों का जो जैसा प्रयास आप कर रहे हैं। ऐसे कुछ और लोग हैं, आप ज़मीन की या एक हकीकत को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इस तरह का सभी लोग इनिशिएटिव ले, ख़ास तौर पर वो लोग जैसे यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अगर ये सभी चीज़ें सर्कुलेट करेंगे, क्योंकि आपके पास यही एक माध्यम है, इसी माध्यम को अगर आप शेयर करोगे ज़्यादा तो वो कहीं ना कहीं उसकी गूंज जो है वो दूर तक जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका क्या हो गई है। एक गिद्धों वाला एक हाल हो चुका है। वो सिलेक्टिव मुद्दों को पकड़ते हैं, उस पर वो डिबेट्स कराते हैं, उस पर वो अपने हिसाब से उसके खबरों के हेडलाइंस देते हैं। जहां पर रंग की बात नहीं होती वहां पर रंग लगा देते हैं, जहां पर हलाल की बात नहीं होती वहां हलाल को ऐड कर देते हैं। तो वो जो है मेन स्ट्रीम मीडिया का जिस तरीके से स्तर गिर चुका है, जो आपको पता है कि 157वें अगर स्थान पर वो पहुंच गई है, तो वो किस वजह से पहुंच गई है। लेकिन थोड़ी बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग भी ये देखें कि आपके घर में भी बच्चे हैं, आप भी इसी देश से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो गुजरा है वो भी इसी देश का भविष्य था।
तो उसको चाहिए कि थोड़ी सी तो अपने अंदर इंसानियत जिंदा रखे। लेकिन खैर, उनसे तो हम एक अपील कर सकते हैं, लेकिन हम ये गुजारिश उन तमाम लोगों से करेंगे जो आवाम है, जो पब्लिक है, जो एक ऐसे माध्यम है कि ऐसी जगहों पर पहुंच करके अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाए ताकि ये आवाज़ जो है आपके माध्यम से उठे, ऐसे लोगों के, ऐसे बच्चों के साथ इंसाफ हो। साथ साथ मैं विपक्षी दलों से भी एक बात कहना चाहूँगा कि आप कब तक सॉफ्ट पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे, आप कब तक बोल्ड निर्णय नहीं लेंगे, कब तक आप मुआवजा देने वाले नहीं बनेंगे, क्योंकि आप भी कहीं काफ़ी जगह पर सिलेक्टिव हो जाते हो। तो आप ऐसे जगह पर जो मुमकिन हो सके ऐसे परिवारों की मदद करें, जितना मुमकिन हो सके सरकार पर प्रेशर डालें कि उन लोगों का जो है अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके, क्योंकि कहीं पर तो सरकारी नौकरी मिल जाती है, कहीं पर तो पैसे भी पहुंच जाते हैं और कहीं पर उसके बारे में मीडिया में जिक्र भी नहीं होता। तो मैं ये बात करूंगा, इनको जो है एक आर्थिक मदद हो। साथ ही साथ जिस तरीके से ये मामला हुआ है, हमने देखा कि एक छोटे से वजह की वजह से और किस तरीके से बेखौफी से एक ले जाकर के फ्लैट में और उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो उस पर जो है हमारी तो यही मांग है कि उसका जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो और हम एक बेहतर डिसीजन देखते हुए आए, वरना तो इलेक्शन नज़दीक है, पक्ष को भी देखेंगे और विपक्ष को भी देखेंगे। एक सवाल और कि कार्रवाई के नाम पर या कानूनी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज कर देना और गिरफ्तारी कर लेना ही काफ़ी है या क्या मांगे आप लोग? नहीं नहीं, इस पर जो है भाई, जब आप इनकाउंटर पॉलिसी को सराहते हैं तो यहाँ पर इनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता? आप नज़ीर दिखाइए ना कि आप इंसाफ करने वाले हैं। अगर आप इंसाफ करने वाले हैं तो आप देखिए ना कि कितना निर्मम मामला रहा है, निर्मम हत्या हुई है उस बच्चे की। तो अगर आप कीजिए इनकाउंटर, आप दिखाइए, मैसेज दीजिए कि हाँ, अपराधियों के लिए बराबरी का सलूक है, उनके साथ सख्त कार्रवाई है, और आप करेंगे तो सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे। और साथ साथ अपराधियों में, चाहे वो कहीं से ताल्लुक रखते हों, उनमें एक डर पैदा होगा, और डर पैदा होगा तो आपका जो प्रदेश है वो कहीं ना कहीं बेहतर की स्थिति में होगा। वरना जब भरोसा टूटता है तो फिर लोग जब एक मुखिया की तरफ वो उम्मीद से देखते हैं और वहाँ से उनके हक में कोई डिसीजन नहीं निकल के आ पाता है, तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और छवि आपकी खराब होती है। फिर सत्ता तो हमेशा हर किसी की नहीं रहती। यहाँ कई सारे अलग अलग लोग उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उनमें किसान यूनियन के भी कई सारे लोग, भारतीय किसान यूनियन के भी कई सारे लोग हैं। हम उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील बालियान है। ये जो घटना हुई है, इस तरीके की घटना की गई है, एक 17 वर्षीय, जो अभी मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था और उनके घर की हालत देख रहा था और फैमिली से मैंने बात करने की कोशिश की। उनके फैमिली का ये सबसे सिंसियर लड़का था और उसको एक मामूली टक्कर की वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, मेन चीज़ क्या है, जो सरकारें हैं ना, उन्होंने इन लोगों के दिमाग खराब कर रखे हैं। जहाँ हल्का सा नाम किसी मुसलमान का आ जाए तो वहाँ पे ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। इतना भेदभाव ठीक नहीं होता। अगर यही काम कोई मुसलमान का कर देता तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। तो बुलडोजर वहाँ पे क्यों नहीं चलवाया गया अब तक? पहले तो बात, बुलडोजर चलना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर एक बच्चा नहा करके आ रहा है, नाबालिग बच्चा है वो, छोटा सा 17 साल का, और उसके साथ इतने दुर्मम व्यवहार करना कि उसको उठा करके ले जाना, ऑफिस में ले जाना, ले जा करके मारना, पिटाई करना, और इतनी पिटाई करना कि उसका दम निकल जाना, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये तानाशाह की सरकार है। ये लोग पक्षपात ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर वो कोई हिंदू होता तो शायद कम मार दे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये था कि ये मुसलमान है, तो देश के अंदर अब रहने का धर्म नहीं रहा, देश की व्यवस्था ज़्यादा खराब हो गई। क्योंकि ये चीज़ देख करके ना एक जातिगत रूप पे लेके जा रहे हैं इस चीज़ को। और ये चीज़ समझने की बात है कि भाई यहाँ पे ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर उतरा है वो इंसान बुरा है। तो आदमी को समझना चाहिए कि भाई आप लोगों को आप कर क्या रहे हो, क्योंकि देश के अंदर वो जो माहौल खराब कर दिया ना, वो माहौल ज़्यादा खराब किया जा रहा है, जाति धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए देश के अंदर। और हमारी बहुत सहानुभूति है इस परिवार के साथ। उस बच्चे को वापसी तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन हमारी संवेदनाएं हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। और वो किसी भी परिवार के साथ हो सकता है, हमारे परिवार के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति था। अब घर की स्थिति कुछ ठीक होती, कहीं ना कहीं काम करता, वो काम करना शुरू करता तो घर की स्थिति भी ठीक हो जाती। लेकिन समस्या ये है कि कुछ लोग जो सिर फिरे, कहूँगा मैं उनको, सिर फिरे लोगों ने उस बच्चे की जान ली। और जो शासन प्रशासन है वो बैठ कर कभी देख रहा है। तो सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो उचित कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई को करे। हमने उनके माताजी से बात की है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी उन्होंने जो बताया है
कि जिस तरीके से मारा गया है, उनके पेशाब के रास्ते से खून का निकलना, और इस तरीके से इससे साफ पता चलता है कितनी निर्ममता की गई है उनके साथ। क्या कहेंगे इस पर? देखो, माँ बाप को तो 17 साल उन्होंने पाला, उनको पता उस बच्चे की कीमत क्या है। 17 साल जिस बच्चे को पालन पोषण करा है, तो माँ बाप को तो लगाव बहुत ज़्यादा है। आसपास के लोग ही जब इतने उससे लगाव करते थे, अच्छा व्यवहार था, चलो कहीं रोड पर साइड लग गई, ये चीज़ इतनी बड़ी बात नहीं होगी थी, इतने उस पर उतर आए एक बार उसकी हत्या ही कर दी। तो ये गलत बात है बहुत, और समाज में एक शासन प्रशासन को भी संदेश देना चाहिए, सारी चीज़ों से हटकर जो वारदात हुई है आगे ऐसी कोई घटना ना हो, परिवार के लिए भी कुछ उनको सोचना चाहिए। तो यही कहेंगे कि परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, शासन प्रशासन को इसमें गंभीरता से अपनी कोई कार्रवाई करे। देश में जो एक तरीके का माहौल क्रिएट किया गया है, जिसमें खासकर उत्तर प्रदेश में एक मामूली टक्कर की वजह से अगर एक लड़के को इस तरीके का जोम आ जाए, अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे और इस तरीके से हत्याएं हो रही है, देश किस दिशा में जा रहा है? देखिए, जो भी ये घटना हुई है निंदनीय घटना है। देश और प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बदले की भावना जो आ गई एक दूसरे में, जो हिंदू मुस्लिम हो गया, एक बदले की भावनाएं होगी। कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने एक ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर कर दी हैं, हिंदूवादी मुस्लिम ये जो चीज़ें चल रही हैं देश हित में नहीं है। तो सरकारों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, और प्रशासन है गाजियाबाद का यहाँ पे, तो उसे एक नज़ीर पेश करनी चाहिए कि भाई एक नाबालिग बच्चा था, वो भी किसी माँ बाप का था, तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। कुछ उचित कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश करनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। तो हम मौजूद थे यहाँ जैद के घर पर, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, और हमने यहाँ से वो तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जो उनके परिजन हैं। हमने उनसे बात की, या उनके संवेदना व्यक्त करने के लिए जो लोग आए हुए इलाके के, हमने उनसे बात की, और उनकी क्या डिमांड है सरकार से, प्रशासन से, क्या उम्मीद करते हैं वो, हमने उन सबको रिकॉर्ड करने का कोशिश किया है। तो आप देखते रहिए इनकलाब हिंदी। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे साहिब आलम, इनकलाब हिंदी, दिल्ली।